दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी में जो भी विजेता बने हैं सभी विधायकों को रंगीलो राजगढ़ यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आशा है आप जनहितैषी कार्य करते रहेंगे और गरीबों का जो हित है उस पर गौर करेंगे। गांव में जो स्वच्छता मिशन है उसको अच्छे से चलाएंगे और जहां भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी बीजेपी के विजेता कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आपको पता है कि राजगढ़ जिले में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के अलावा एक और बटन दबाया गया है लोगों के द्वारा, जिसका नाम है नोटा लाल। नोटा का बटन मतलब प्रत्याशी कौन थे? नोटा लाल। नोटा लाल भी किसी से कम नहीं रहे। कांग्रेस, बीजेपी के बाद अगर कोई वोट लाया है तो वह है नोटा का बटन। सबसे प्रथम नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर की बात करें तो भाई साहब नोटा लाल ने बाजी मारी है। राजगढ़ जिले में कुल 41 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे तो नोटा लाल ही सबसे आगे रहे। अब ये नोटा लाल, मैं बार बार नोटा लाल कह रहा हूं, तो नोटा जिसको किसी भी पार्टी पसंद नहीं, तो राजगढ़ जिले में कुल 5000 के लगभग लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटा के बटन का यूज किया और तीसरे नंबर पर रहे। कुल 31 प्रत्याशी ऐसे थे जो निर्दलीय खड़े हुए थे। उनके खड़े होने पर लग रहा था कि शायद ये कुछ हेर फेर करेंगे, कांग्रेस को झटका देंगे, बीजेपी को झटका देंगे, और निर्दलीय प्रत्याशी नोटा से भी जीत नहीं पाए। राजगढ़ जिले में टोटल 31 प्रत्याशी ऐसे थे जो निर्दलीय थे। इन 31 में से 8 को छोड़कर बाकी ऐसे थे जो नोटा को भी हरा नहीं पाए। मतलब नोटा के बटन से कम वोट इनको मिले हैं और इनकी जमानत भी जब्त हो गई। अब गांव में अक्सर हम सुनते हैं कि फलाना की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त होगी, चुनाव में जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो जमानत का ही हो रहा था, मैं वो बताऊं। एक तय संख्या होती है जिसमें अगर आपने फार्म डाला है तो इतने वोट तो आपको मिलना ही चाहिए। अगर इससे कम वोट मिलते हैं, चुनाव आयोग का एक संख्या होती है, अगर इनसे कम वोट अगर मिलते हैं तो आपने जो राशि जमा की वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब जैसे मुझे जहां तक याद है कि लोकसभा में 25,000 रुपए जमा होते हैं फार्म डालने पर और विधानसभा में 10,000। अगर आपको जो चुनाव आयोग की जो संख्या है उससे कम वोट मिलते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब जो राशि आपने जमा की वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो अगर आपने, वैसे सभी को याद है कि जमानत जब्त का मतलब क्या होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि जो हम पैसे जमा करते हैं, राशि जमा करते हैं, अगर हमको वोट नहीं मिले तो वो पैसे हमको वापस प्रशासन द्वारा नहीं दिए जाते। तो इसी को कहते हैं जमानत जब्त होना। तो कई लोग ऐसे थे निर्दलीय राजगढ़ जिले में इस विधानसभा में जिनकी जमानत भी जब्त हो गई, और कई तो ऐसे भी थे जो 2000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए।